कर्मों की बातों में से एक कर्म है जिसका नाम है वेदनीय कर्म। सुख और दुख के रूप में जिस कर्म का परिणाम वेदन अनुभव करना पड़े आत्मा को, ऐसे कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। सुख दो प्रकार का होता है। वेदनीय कर्म से जो सुख प्राप्त होता है वह दूसरे प्रकार का है, और एक सुख वह है जो आत्मा के स्वाभाविक, आत्मा का सहज जो सुख है, जो वास्तविक सुख है, एक वह सुख है जो सुख ऐसा कि कभी जिसका अंत ना हो और प्राप्त होने के बाद जिसका कभी क्षय ना हो। वो ऐसा सुख है कि यदि हमको प्राप्त हो गया तो उस सुख में किसी भी प्रकार की बाधा, परेशानी, समस्या नहीं आएगी। वो सुख शाश्वत सुख, वो आत्मा उसी सुख को पाना चाहता है और उसी सुख में जीना चाहता है, उसी सुख में रहना चाहता है जैसे कि पानी में मछली। हमारी आत्मा वैसे ही सुख में रहना चाहती है, मगर कर्म के कारण से हमारी आत्मा वैसा सुख नहीं पा सकते। वो सुख जो मिलता है, जो पहली क्वालिटी का सुख है, वो आठों कर्मों के क्षय के बाद प्राप्त होता है। वेदनीय कर्म से जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा है? अस्थाई है, ज्यादा देर स्थिर रहे ऐसा नहीं है। वो सुख या दुख ऐसा है जिस सुख के बाद दुख का अनुभव होता है, हो सकता है, मगर जो शाश्वत सुख है उसमें तो आठों के आठों कर्मों का क्षय बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वेदनीय कर्म के उदय से जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं वे ऐन्द्रियिक हैं, इंद्रियों से संबंध रखते हैं, वे भौतिक हैं, पदार्थों से संबंध रखते हैं, और आत्मा उन सुखों को पाने के लिए बहुत बड़े भ्रांति में जीता है, बहुत बड़ी भ्रांति में जीता है कि बस आपने तो वो सुख मिल गया। नहीं, सही सुख पाना है तो हमें आठों कर्मों के क्षय से मिलने वाला जो सुख है वो ही शाश्वत सुख है। बाकी वेदनीय कर्म से जो मिलने वाला सुख या दुख है वो तो अशाश्वत है। वेदनीय कर्म से जो उदय होने वाला सुख या दुख है वह मिट भी जाता है। कभी सुख तो कभी दुख आ जाता है, कभी दुख तो कभी सुख आ जाता है। उस सुख में ऐसी कोई भी गिनती नहीं है। ये वेदनीय कर्म जीव दो तरीके से भोगता है। कभी आप पाते हैं अपने आप को बहुत आह्लाद आता है, हा 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 हा, मस्ती, मौज, मेला। ये जो मौज, मेला, मस्ती है उसमें आदमी सुख को अनुभव करता है। जो ऐसा सुख है वो साता वेदनीय कहलाता है, और जिसके कारण से हमें प्रतिकूल संयोग मिले। जब आत्मा को, मन को प्रतिकूल संयोग मिलते हैं तब मन नाराज हो जाता है, तब मन को अच्छा नहीं लगता है। वो असाता वेदनीय कर्म है। वो कौन सा कर्म है? असाता वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म और वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अपन क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो अपने को कौन सा कर्म बांधने के लिए तैयार होना चाहिए? साता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म कैसे बनता है? दूसरों को साता सुख यदि अपन देते हैं तो ये समझ करके चलो कि दूसरों को साता पहुंचाना वो दूसरों के लिए साता नहीं है, खुद की आत्मा के लिए साता का बीज है। दूसरों को साता पहुंचाना, दूसरों को सुख देना, ये एक भाषा है। सच्चाई तो यह है, दूसरों को सुख देना, खुद के लिए सुख बोना है। यदि हमें साता वेदनीय कर्म चाहिए तो साता वेदनीय कर्म बंधने के जो उपाय हैं उन उपायों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और उन उपायों के अनुसार हमको प्रवृत्ति करनी पड़ेगी।
यदि हम उससे विपरीत वृत्ति करेंगे तो उन्होंने यह भी कहा है, जो साता वेदनीय कर्म बांधने के कारण है, यदि उससे बिल्कुल उल्टा करते हो तो उससे असाता वेदनीय कर्म ही बनेगा।